like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mentor for all competitive exams. Today in our session we discussing about हिंदी के रिलेटेड टीएस टेट 2022 में हिंदी का एक अपना लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो या लैंग्वेज पंडित हो, इनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हमारा ये सेशंस, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रामर में बहुत डीपली पूछा जाता है। अभी तक जो आप स्कूल में टीच कर रहे हैं उससे हटकर यहाँ पर डीपली आपको ग्रामर के व्याकरण के बारे में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप तक हर विषय को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करना होगा। हिट बेल आइकॉन करने से आपके पास लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहेगी एंड यहाँ पर हिंदी के रिलेटेड हम ज़्यादा से सेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलती है तो हम ये सेशंस को थोड़ा धीमी चला रहे हैं। तो हिंदी अगर आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर होना चाहते हैं, अच्छी स्कोरिंग चाहते हैं, अच्छे डीपली से यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो, प्रिपेयर होना चाहते हो, तो आप हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, हिट बेल आइकन कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये यूज़ हो एंड हमारे सेशन के हम जो बना रहे हैं उस सेशन को हमें भी एक मोटिवेट मिले कि इतने लोग दे रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी वाली प्रिपरेशन आपके साथ लेकर आए। अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आपको डेली अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। ये तो आप यहाँ पर ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, इस वजह से हमारी सेशन की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत स्लो कर रहे हैं। जो सेशंस में हमें अच्छे से रिस्पॉन्स हो रहे हैं उनके हम यहाँ पर सेशंस बनाना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 1,01,000 से आपको यहाँ पर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स रहनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट सेशंस को और ज़्यादा डीपली हम आपके साथ सामने लाते रहेंगे। पेडागोजी देखिए, हिंदी में बहुत सब व्याकरण है, संधि, समास, अलंकार, ये सभी ट्रिक्स के साथ हम आपको समझाएंगे। तो ट्रिक्स, टिप्स सब हम आपको समझाते चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम अब सीख रहे हैं, नेक्स्ट हम इस पर ट्रिक्स टिप्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके साथ लाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चला तो आप यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आप हमारे साथ आंसर देने में इजी रहेंगे, आपको एक अच्छी नॉलेज रहेगी, तब आप आंसर दे पाओगे। इसलिए हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले हम चाह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस लाएंगे आपके सामने, तब आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर्स देते हुए हमारे साथ आप प्रिपरेशन को एंड एमसीक्यू को सॉल्व करने में हमारे साथ दोनों हम एक आदान प्रदान के अनुसार, यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे आंसर्स पूछेंगे, तो आप देने योग्य रहें, इस प्रकार हम यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चंस लाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। आप कोई शेयर नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेट कम हो जाता है इस साइड। तो अगर इस साइड कम हो जाए तो आप प्रिपरेशन में अधूरे रह जाओगे, आपको अच्छी क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर हिंदी को ज़्यादातर लोग फ्री कोचिंग में भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तेलुगु, इंग्लिश इस प्रकार की अपडेशन आपको मिलेगी, लेकिन कोचिंग हिंदी में आपको पर्टिकुलरली टेट से आप कोई भी यूट्यूब किसी पर भी देख लीजिए, आपको टेट के रिलेटेड 2022 के रिलेटेड हिंदी की अलग से सेशंस नहीं बन रहे। कॉन्सेप्ट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 30 डेज़ का क्रैश कोर्स हम लाए हैं। यहाँ पेपर 1 हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए ही होगा।
इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए ही होगा पेपर 1। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जिनका भी है, हम यहाँ पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट कोई टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेपर 2 सेलेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ पर भी आपको तेलुगु देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहें, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हिंदी समझनी है वो भी तेलुगु में समझनी है, तो हम इस प्रकार के सेशंस भी आपको इसके साथ ही इस प्रकार के सेशंस भी आपके साथ लाते रहेंगे। एंड बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगी, इंग्लिश में होगी एंड तेलुगु में भी होगी अगर यहाँ पर डिमांड रही तो। देखिए अभी तक हमारे पास कुछ इस प्रकार की डिमांड नहीं आई है कि आप तेलुगु में एक्सप्लेन करिए। देखिए हम यहाँ पर तेलुगु वालों के लिए भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांडिंग नहीं है, इस वजह से हम सेशंस नहीं बना रहे हैं तेलुगु पर। अगर आप चाहो तो डिमांड करो तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशंस लाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट हमें किस प्रकार मिलती है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितना ज़्यादा आप हमारे सेशंस को अपडेट करोगे, यानी कि हमारे सेशंस को जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, हम नेक्स्ट सेशन बनाने में उतना ही अपने हाई क्वालिटी ऑफ एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। प्री रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिलेंगे, जो भी सेशंस हैं यहाँ जो हम इतना डीप से समझा रहे हैं उससे ज़्यादा डीपली आपको यहाँ पर कोचिंग क्रैश कोर्स में समझा रहे हैं। एक बार क्रैश कोर्स ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स के साथ सभी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर डीपली से डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। MCQ के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, सभी प्रकार की अपडेट मिलेगी। अगर आप इस बार टेट डिसक्वालीफाइड हो गए तो सोचिए आप तो TRT भी अप्लाई नहीं कर सकते, और फिर ना जाने टेट किस साल कब आने वाला है, नेक्स्ट टेट। तो आप नेक्स्ट टेट के लिए वेटिंग मत कीजिए, इस टेट को क्वालिफाइड करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश कोर्स लेने के अपने फ्रेंड्स में आप एक ग्रुप बंच होके, जैसे आप हमें साथ अप्रोच होंगे टेलीग्राम चैनल पर, हम आपको एक सारे मैसेजेस भेजेंगे क्रैश कोर्स के रिलेटेड। जितने भी आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए आप वहाँ पर हमारे साथ पूछ सकते हैं। टारगेट 100% है। हरी अप, न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू बैच में स्टार्ट करने के लिए हमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जब तक फिल नहीं होते हम वो बैच स्टार्ट नहीं होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर बता दीजिएगा, उनका भी साथ लेकर आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा। क्रैश कोर्स की डिटेल्स सारी आपको क्रैश कोर्स सब्सक्रिप्शन टेलीग्राम चैनल अलग सा है, इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल जो जनरल है वो तो चलता ही रहता है, सब्सक्रिप्शन वाला अलग से है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। क्योंकि फर्स्ट सेकंड बैच तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, उनके लिए हमने अलग से टेलीग्राम चैनल्स रखे हैं, क्योंकि उन्हें अपडेट उनके अनुसार हम आपको फिर से उनकी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है, यानी कि आप यहाँ पर मिडिल उनके प्रिपरेशन को टारगेट करके जो पहले उन्होंने प्रिपेयर की थी उसमें आप कमज़ोर ना पड़े, आपकी भी उसी प्रकार प्रिपरेशन होगी न्यू टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन वाली। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन जानिएगा, किस प्रकार सब्सक्रिप्शन लेनी है, प्रोसेस क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन जानिएगा। फ्लेक्सिबल टाइम पर आपको यहाँ पर सेशंस यानी कि जो आप टाइम यहाँ पर बताओगे उसी टाइम पर आपको एक लिंक भेजी जाएगी, जिससे आप द लिंक आप उस सेशन को देखोगे। जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम के बाद आप उस सेशन को यहाँ पर शेयर नहीं कर पाओगे, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन वाले ही, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले ही देख सकते हैं इस सेशंस को। तो हम इस प्रकार कुछ सेशंस बनाएंगे। अभी जो है उनके लिए तो चल रहा है, अब जो न्यू है उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपके टारगेट रीच हो एंड टेट के यहाँ पर वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। क्रैश कोर्स के बारे में डरिएगा मत, टेट की क्वालिफाइड भी यहाँ पे तो लाइफ लॉन्ग है। एक बार आपने क्वालिफाइड कर ली फिर तो आपके लिए ये लाइफ लॉन्ग की सर्टिफिकेट बनने वाली है। एंड यहाँ पर क्रैश कोर्स आपके जो होगा वो टेट के रिलेटेड होने वाला है। सभी टॉपिक सिलेबस वाइज यहाँ पर बताया जाएगा। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स होना है, ज़रूर लीजिएगा एंड ना इस प्रिपरेशन में जुड़े रहिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में शब्द।
शब्द के बारे में हमने जानेंगे आज पूरी सेशन में, डिटेल्स में जानेंगे। एंड आज जितना जानेंगे आज उतने में हम यहाँ पर जो टॉपिक्स ओवरऑल हम यहाँ पर शब्द के रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अभी जो टाइप्स हैं, भेद हैं, प्रकार हैं, जो भी है यहाँ पर हम जितने भी शब्द के बहुत से प्रकार हैं, बहुत से उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये जो प्रकार हैं इनके अलग से सेशंस बनेंगे। इसलिए हम फर्स्ट एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहे हैं, फिर हम हर चीज़ पर यानी कि प्रकार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इन सभी पर अलग अलग सेशंस बना के आपके पूरी डीपली यहाँ पर आपकी रिविजन प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे सेशन में अंत तक एंड लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, हिट बेल आइकॉन करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। तो शब्द आपका यहाँ पर टीएस टेट में एक टॉपिक है शब्द का। आप चाहे तो सिलेबस ओपन करिए, देखिए टेट में अभी तक जितने भी सेशंस हमने बनाए हैं उसमें आपको यहाँ पर सभी सेशन में टॉपिक वाइज ही हमने रिवीजन करा रहे हैं, प्रिपेयर करा रहे हैं, कुछ हट के प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। शब्द आपका एक सिलेबस में एक टॉपिक है टेट का, तो आज हम उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। आपके स्कूल लेवल की शब्द के रिलेटेड ही जो टेक्स्ट बुक है उतना ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी स्कूल नहीं है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर के रिलेटेड है, तो आपसे बहुत डीपली पूछेगा। तो आप यहाँ सभी के लिए तैयार होनी चाहिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो चलिए शब्द की परिभाषा देखते हैं। एक या उससे अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्रता सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। देखिए जो एक होती है, एक जो होता है इसे वर्ण कहते हैं। आ से जेड तक, हम आ से इनिया तक, ये जितने भी होते हैं ये सभी वर्ण कहलाते हैं। जब वर्ण एक साथ जुड़े, वर्ण पूरे आ से स्वर व्यंजन ये सभी मिलाकर इग्निया तक ये जो वर्ण होते हैं इन्हें सभी मिलाकर हम यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब ये वर्णमाला होता है तब एक एक वर्ण जो है यहाँ पर, एक एक वर्ण जो है इन सभी को जोड़कर हम यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। तो यह उसी के रिलेटेड यहाँ पर देखिए, एक या उससे अधिक वर्ण, एक या उससे अधिक वर्ण, एक या उससे अधिक वर्णों से बनी। देखिए एक है में, एक है ला, इन दोनों से बनी, एक या इससे, एक या इससे ज़्यादा, अथवा देखिए शब्द, देखिए इसमें कितने वर्ण जुड़े हैं, बहुत वर्ण, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ण यहाँ पर जुड़े हैं। हुई देखिए आप यहाँ पर यहीं पर बताते हैं हुई में कितने वर्ण जुड़े हैं। और देखिए घर में यहाँ पर कितने वर्ण जुड़े हैं। खा एक है, रा एक है। खा के साथ एक या एक से अधिक वर्ण जब जोड़ेंगे तब इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन वर्णों को शब्द कहा जाएगा। शब्द वर्ण मात्राओं के मेल से बनती है। ये जो मात्राएं हैं इन्हें जो हम मात्राएं कहते हैं, इन मात्राओं के अनुसार बनती है। वर्णों की मात्राओं के अनुसार शब्द वर्ण मात्राओं के साथ मेल से बनती है। देखिए खा या है, खा प्लस रा, ये दोनों वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है खा। देखिए इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो घा का कोई मीनिंग नहीं है, रा का कोई मीनिंग नहीं है। दोनों अपने आप में निरशब्द हैं, यानी कि कुछ अर्थ नहीं निकलता, निरर्थ शब्द हैं ये दोनों निरर्थ वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों से जब जोड़ा जाए तब एक सार्थक यानी कि मीनिंगफुल आपको एक शब्द बनेगा जो कि है घर, जिसका मतलब है हाउस।
शब्द के प्रकार होते हैं, शब्द के दो प्रकार होते हैं। देखें, शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। हम इन पर फिर से टॉपिक बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर इन पर अलग से टॉपिक बनाने वाले हैं। इनके डेफिनेशंस जानेंगे, इनके एग्जांपल्स जानेंगे एंड इनके रिलेटेड MCQ यानी कि हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस दिन आप आंसर देने के लिए भी रेडी रहिएगा। तो हम ओवरऑल प्रकार्स एंड टाइप्स सभी इंफॉर्मेशन जानेंगे शब्द के, लेकिन इनके इंडिविजुअल क्लासेस में इनके अलग से हम मीनिंग जानेंगे। जो सार्थक हैं हम अभी भी थोड़ा समझाएंगे। निरर्थक है। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक वो शब्द है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अब अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर, यहाँ पर देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर रचना के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। देखें, क्वेश्चन में यहाँ ट्विस्ट किया जाता है, जिसे हम यहाँ पर डाउट में पड़ जाते हैं, कि संदेह में पड़ जाते हैं कि रचना के आधार पर तो हमने पढ़ाया नहीं है। देखिए, यहाँ पर व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूट, जिसे मूल शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है योगी शब्द, नेक्स्ट योग, रूट शब्द। इन दोनों से जुड़कर थर्ड वाला शब्द बनता है। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लें तो थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इन दोनों को समझ आने पर नेक्स्ट सेशन में इसकी अलग सेशन बनेगी। इस अलग सेशन में आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन एंड शेयर करते चलिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, उतनी क्वालिटी वाली कोई प्रिपरेशन होगी एंड उतनी हम ही स्पीड में आपके पास प्रिपरेशन की सारी डे टू डे आपके पास लाते रहेंगे विदाउट गैप। व्युत्पत्ति के स्रोत के आधार पर यहाँ पर शब्द कितने प्रकार हैं देखते हैं, चलिए। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द के निम्न 6 भागों में बांटा गया है। एक तो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्थात तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। देखिए, ये सभी आपको यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। इनके बारे में नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है, अभी आप 4 के बारे में जानते हैं, +2 के बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि हम टीचर हैं जो नहीं जानते। वहीं से आपको पता है या नहीं पता है, इसके बारे में ही आपको यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी लिमिटेड है, कितनी आप ज़्यादा नॉलेज जो है, कितनी अनलिमिटेड नॉलेज है, कितनी लिमिटेड नॉलेज है, यहाँ पर आपकी एग्जामिंग किया जाएगा। तो आपको इन जो नहीं पता है इनके बारे में भी आपको पता करनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में इसके अलग सा सेशन बनेगा। आपको यहाँ पर करना होगा लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। करने से ही आपको इन सभी के इंफॉर्मेशन डीपली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो व्याकरण, विवेचन या रूपांतर के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर हिंदी शब्द भंडार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक विकारी शब्द है, नेक्स्ट अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द कहा जाता है। इन सभी का भी हम यहाँ पर देखें, शब्द के इतने टाइप्स हैं, इतने प्रकार से हैं, इतने उत्पत्ति, व्याकरणीय, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर देखिए बहुत सी यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप्स हैं, यहाँ पर शब्द में वर्गीकरण है। हम इन सभी को मिक्स नहीं करना चाहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी के अलग अलग से सेशन बनाने से आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी और डाउट सारे क्लियर्स हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स ने हमने बोल दिया है, जिनको इंटरेस्ट है वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िएगा। क्रैश कोर्स कभी भी स्टार्ट हो सकता है। यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, शेयर करते रहिएगा हमारे सेशंस को एंड लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ नए सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल। देखिए, हम यहाँ पर एक बात बताते चलें, जितने भी प्रकार टाइप्स हम यहाँ पर बता रहे हैं, अब उन्हें जानिएगा विद ट्रिक्स टिप्स। आप किस प्रकार उन्हें याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं विदाउट कन्फ्यूजन, ये भी हम बताते चलेंगे जैसे इनके सेशंस बनते रहेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल। बाय बाय।